नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां से पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी के विधायकों ने मुलाकात की। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में विधायक विनोद कंडारी और महेश जीना ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। और जहां इस मुलाकात का उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करना रहा, तो वहीं विधायक कंडारी ने और जीना ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विकास के कार्यों पर भी बातचीत की है और पार्टी की योजनाओं को लेकर समर्थन देने की बात उनकी ओर से कही गई। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों को धन्यवाद देते हुए राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी की भी सराहना की। खबर देहरादून से है, जहां विकासखंड रायपुर की न्याय पंचायत सरोना में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। और जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में 451 ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। जानकारी देते चलें कि शिविर में 41 शिकायतों में से 20 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, तो वहीं कृषि विभाग एवं स्वयं सहायता समूह को 4 लाख रुपए का अनुदान और 2 किसानों को पावर वीडर पर 80% की सब्सिडी दी गई है। शिविर में 17 आधार कार्ड, तो वहीं एक दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। और जहां मंत्री ने अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी को जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा, तो वहीं यह भी जानकारी देते चले कि ग्रामीणों ने इंटर कॉलेज, सड़क, पेयजल और नेटवर्क की समस्याएं उठाई हैं और जिन पर शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। मेरा गांव का नाम सरोना बेटी है और मेरे को सरकार से ट्रैक्टर मिला है और धन्यवाद। सरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें सभी गांवों के ग्रामों के ग्राम प्रधान व स्थानीय जनता यहाँ पर थी। लगभग 41 शिकायतों का निदान मौके पर किया गया। 28 से अधिक विभाग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता के लिए समर्पित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जहां विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में स्वास्थ्य सचिव सचिन कुरके ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और सीएचसी के केंद्रों के साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस में भी सुधारों के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी देते चलें कि प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज, 13 जिला कॉलेज, तो वहीं 24 उप जिला अस्पताल हैं और जिसमें अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, तो वहीं सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। जानकारी यह भी देते चलें कि 12 सेंटर्स पर डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है और जबकि 25 स्थानों पर यह सेवा उपलब्ध है। और जहां डायग्नोस्टिक्स के टेस्ट के लिए भी कंपनियों के साथ बातचीत लगातार जारी है और अगले सप्ताह से इसमें भी ठोस निर्णय लिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है उसका सुदृढ़ीकरण करना और ये सुविधाएं हमारी तत्परता से लोगों को उपलब्ध हो, इसकी दृष्टिकोण से अभी समीक्षा बैठकें हमने किया है और कुछ इसमें हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। विशेषकर पहले फेज़ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेन सीएचसी सेंटर है और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है, उसको हम सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हमने 42 पॉइंट्स जो हमारे 5 मेडिकल कॉलेजेस, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और 24 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसको फोकल पॉइंट्स के रूप में हम निर्धारित करने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने राजाजी नेशनल पार्क से जुड़े लाल डांग चिल्लर खाल रोड पर प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय में इंटरवेंशन की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए 2023 से लगा स्टे ऑर्डर अब हटा दिया गया है और जहां यह फैसला कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बलूनी ने इस निर्णय पर क्षेत्रीय जनता को बधाई दी, तो वहीं कहा कि यह विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हमने आज पौड़ी गढ़वाल से माननीय सांसद अनिल बलूनी जी की तरफ से एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करी और वहाँ के लगभग 18 गांव और 40,000 लोगों के जो कंसर्न्स थे वो उससे हमने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया। इस स्टे ऑर्डर के कारण से लोकल जो रेजिडेंट्स वहाँ के थे उनको काफ़ी प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा था। हमें खुशी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे हमारी एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए जो 11 जनवरी 2023 का स्टे ऑर्डर था उसको वेकेट किया है और लालढांग चिलरखाल रोड पर अब नॉन कमर्शियल व्हीकल्स की आवाजाही को अलाउ कर दिया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर दिया गया है, बेसिक कम्युनिटीज़ को अलाउ कर दिया गया है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। माननीय सांसद अनिल बलूनी जी की तरफ से लर्नेड सीनियर एडवोकेट बांसुरी स्वराज जी और हम लोगों ने ये पक्ष सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मौजूद थे उनके सामने रखा था। 2023 जनवरी के महीने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी थी लालढंग से जो रोड जाती है चिल्लरखाल तक। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी ने, जिन्होंने स्थानीय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के हित के लिए आज एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाई, जहां पर उन्होंने ये निवेदन करा कि इस रोड की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए बिना एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करे। ये रोड एक जीवन रेखा की तरह एक भूमिका निभाती है, जहां पे गढ़वाल के अनगिनत गांवों को ये कनेक्टिविटी देती है और करीब करीब 42,000 लोग हैं जिनके ज़िंदगी पे ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सांसद अनिल बलूनी जी की इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन का संज्ञान लिया और इस आईए को उन्होंने अलाउ करते हुए इस रोड कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी है। उत्तराखंड सरकार को सीईसी की जो कंडीशंस है, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित करी थी, उसकी रिकमेंडेशंस के तहत और नॉन कमर्शियल व्हीकल्स की यहाँ पर अलाउंस करी है। देखिए, आज पूरे गढ़वाल लोकसभा के लिए और यूँ कहूँ कि पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का पल है कि एक ऐसा रास्ता जो गढ़वाल के लोग जिसका उपयोग लगातार करते थे और वो बंद पड़ा था और उसको खोलने को लेकर आज हम लोगों ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की थी। हमारी तरफ से हमारी माननीय सांसद और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर अधिवक्ता बांसुरी स्वराज जी अपीयर हुई थी और हम लोगों ने मांग की कि भाई ये रास्ता जो है ये हमारी लाइफ लाइन है, इस रास्ते को खोला जाए और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकृति दी है। जो वेकेट था उसको वेकेट किया स्टे को। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं, हम बांसुरी जी के बहुत आभारी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस के बीजेपी सरकार को घेरने का काम लगातार कर रही है और जहां चक्राता के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विधायक आदेश चौहान के साथ आज उनके आवास पर पहुंचे और जहां आपको बताते चलें कि बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती हत्याओं, डकैती, चोरी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की ओर ध्यान को आकर्षित किया और जहां प्रीतम सिंह ने कहा कि नशा, भ्रष्टाचार और किसान आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जबकि सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। जहां उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि शराब माफिया, भू माफिया और खनन माफिया सरकार चला रहे हैं और इस पर कांग्रेस ने 16 फरवरी को राज्यपाल के आवास पर कूच करने के लिए भी निर्णय लिया है। जब आप अगर देहरादून रहेंगे तो आप भी देखेंगे कि हाँ, क्या है तो सरकार के खिलाफ है, ये जंग है सरकार से। सर, जिस तरह से अब देखिए, सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इससे जब जब चुनाव आता है तो सरकार कोई ना कोई ऐसा कृत्य करती है जिससे सत्ता में बैठे हुए लोगों को लाभ मिलता है। तो सांप्रदायिक स्वार्थ को भी समाप्त करने का काम करती है। SIR के माध्यम से वो जो है, जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं उनका वोट काटना चाहती है, लेकिन उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां एक युवक की हत्या के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने जानकारी दी है कि मृतक विक्रम शर्मा काशीपुर के स्टोन क्रशर चलाता था और जहां उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जानकारी देते चले कि पुलिस सभी संभावित एंगल्स पर काम कर रही है और जहां CCTV फुटेज
के बाद जांच को शुरू कर दिया गया है, तो वहीं जल्द ही दोषियों तक पहुंचने का आश्वासन भी पुलिस की ओर से दिया गया। और जहां मृतक युवक की पहचान सहस्त्रधारा के क्षेत्र के निवासी विक्रम शर्मा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना जिम से घर लौटते समय हुई और जहां आईजी गढ़वाल रेंज और एसएसपी देहरादून मौके पर मौजूद हैं। जानकारी देते चलें कि पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। राजधानी देहरादून में अभी सुबह सुबह एक हत्याकांड हुआ है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए एसएसपी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सुबह के समय एक हत्या हुई है, किस तरीके से है सर पूरा मामला? देखिए, जो मृतक है उनका नाम है विक्रम शर्मा। ये जिम करने आए थे, जिम के बाद लौट रहे थे तो 2 अज्ञात लोगों ने इन पर फायर किया, जिससे अस्पताल ले जाते उनकी डेथ हो गई है। अभी जो प्राथमिक रूप से पता चला है कि बाजपुर में स्टोन क्रशर है, कुछ परिवार भाई से विवाद भी चल रहा है, जो लोगों ने बताया जो यहाँ जिम करते हैं। साथ ही साथ इनका कुछ आपराधिक के लिए बता रहे थे कि कहीं जेल गए, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं की जाती, क्योंकि अभी विक्टिम के रूप में क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या विवाद चल रहा था, क्या केसेस चल रहे थे, और काशीपुर से और वहाँ से ज़्यादा बताया कनेक्शन है, तो उस संबंध में वहाँ की पुलिस से संपर्क किया गया। सर, ये बताया जा रहा है कि जिनका मर्डर हुआ है, क्या ये बाहर के रहने वाले थे, कोई बड़े व्यापारी थे या किसी के साथ इनकी कोई पुरानी रंजिश थी सर? देखिए, मैंने बताया स्टोन क्रशर चल रहा था, तो अब वो बाजपुर से कनेक्टेड है, तो वहाँ क्या कनेक्शंस हैं उनके परिवार में, उनसे बात करके क्या केसेस हैं, नहीं है, कब जेल गए, नहीं गए, ये सारी चीज़ें चूँकि अभी बहुत अर्ली होता है बताना। एक बार पुष्टिकारक कोई चीज़ पता चल जाए, क्योंकि सुनी सुनाई बात को बोलना ठीक नहीं, जैसा आपने ही बताया, तो सारी चीज़ें एक बार उनके परिवारजनों से पता चलेंगी तो ज़्यादा वो इसमें पुष्ट हो पाएगा। धन्यवाद। एसएसपी अजय साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पारिवारिक मामले भी हो सकते हैं और पूरी जो मामले की जांच है उसमें पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। की राजधानी देहरादून में एक बार फिर गोलियां चली है और राजधानी देहरादून गोलियों की तड़तड़ाहट से लगातार गूंज रही है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से लगातार जो मर्डरों का जो खेल है वो राजधानी देहरादून में चल रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून ही नहीं पूरा उत्तराखंड ये एक देवभूमि यहाँ पर कही जाती है, और इस तरह के मामले यहाँ पर सामने आए तो कहीं ना कहीं वास्तव में चिंताजनक हो जाते हैं। और हम मौजूद हैं जो सिल्वर सिटी है, राजपुर रोड का क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये ब्लड के निशान हैं, और पुलिस मौके पर मौजूद हैं। आईजी गढ़वाल यहाँ पर मौजूद है, खुद एसएसपी अजय सिंह यहाँ पर है, एसएसपी एसटीएफ यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि सामने पूरा पुलिस का जो अमला है वो मौके पर मौजूद है। जो मृतक का जो नाम है वो विक्रम शर्मा यहाँ पर बताया जा रहा है, और जो मामले का जो घटना का जो कारण है वो भी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। बड़ा कारोबारी उसको बताया जा रहा था, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही जिस तरीके से पूरा पुलिस फोर्स हमले के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय यह बन गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आए दिन राजधानी देहरादून में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार मर्डर और हत्या जैसे मामले यहाँ पर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीते दिनों यहाँ पर अभी एक मर्डर जो है वो तिब्बती मार्केट के सामने हुआ था, और अभी पुलिस का इस पूरे मामले में अभी साफ तौर पर कुछ भी कहने से पुलिस का जो प्रशासन है, हमला है, वो बच रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो इसी खबर पर ताजा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता हितेश त्यागी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हितेश, जिस तरीके से आप सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी देहरादून में आए दिन लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी बीते दिनों कल ही पुलिस ने एक मुठभेड़ में एनकाउंटर किया था, हाफ एनकाउंटर किया था, लेकिन आज की जो ताजा सुबह थी वो गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ शुरू हुई। राजधानी देहरादून का जो राजपुर रोड है वहां पर एक सिल्वर सिटी जो सिनेमा घर है उसी में एक ऊपर जिम था, तो वहीं पर एक हत्याकांड हुआ है, गोलीबारी हुई है, और जो मृतक का नाम है वो विक्रम शर्मा यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, और लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लगातार आईजी गढ़वाल यहाँ पर मौजूद है, एसएसपी अजय सिंह यहाँ पर मौजूद है, एसओजी की जो टीम है, जो कोर टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमलावर जो थे वो मौके से फरार हो गए, पुलिस देखती रह गई, पुलिस हाथ मलती रह गई। बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन पर कि आखिरकार राजधानी देहरादून को
किस तरीके से चलाया जा रहा है, आखिर संदेश क्या देना चाह रहे हैं जो उत्तराखंड की जो पुलिस है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल निशान यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल हितेश, क्या आपकी बात अभी तक मृतक के परिजनों से हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई अहम जानकारी लगी है अभी तक इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि सुबह के समय जो ये घटना हुई थी तो मौके से जो हमलावर है वो फरार हो गए, लेकिन इसमें साफ तौर पर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। तो कहना कि सूत्रों की अगर माने तो मामला पारिवारिक बताया जा रहा है, क्योंकि विक्रम शर्मा जो थे वो एक स्टोन क्रेशर के व्यापारी थे, उसको संचालित करते थे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो विक्रम का जो आपसी विवाद था वो परिवार के लोगों से ही उसका विवाद था, और पैसों का बड़ा लेन देन व्यापार का जो मामला था। तो कहीं ना कहीं इस तरह जो सक्की सुई है वो परिवार पर ही जा रही है, और ऐसा कोई पुरानी रंजिश नहीं बताई जा रही है। जी हितेश, जिस तरीके से तस्वीरों में कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, निसंदेह यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो यहाँ से प्राप्त हो सकती हैं, तो क्या अभी तक सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए घटना की सूचना मिलते ही मौके पर उत्तराखंड की जो पुलिस का जो पूरा अमला है वो यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी जितने भी सीसीटीवीज हैं आसपास के उनको खंगालने का काम कर रही है। हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, किस तरीके से आए थे, प्री प्लान था या किस तरह का पूरा मामला था, इसमें भी पूरा पुलिस जुटी हुई है, जांच कर रही है। अभी अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद है तो जल्द ही 24 घंटे से पहले इसकी पूरे मामले का पटापेक्ष होने की पूरी उम्मीद है। जी ठीक है हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर में पसमानदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर इंद्रेश कुमार के नाम की चादर पोशी पर देश में शांति और अमन की दुआ की। और जहां उन्होंने यह बताया कि 18 फरवरी को डॉक्टर इंद्रेश कुमार का जन्मदिन है और इसी अवसर पर उन्होंने साबिर साहब के दरगाह में उनके नाम की चादर चढ़ाई। हम कौन हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, राष्ट्र फर्स्ट, नेशनल फर्स्ट, आवाज दो हम एक है। आज आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, हम सब के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के 28 फरवरी को होने वाले जन्मदिन को लेकर एक संकल्प लिया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी साथियों ने मिलकर एक हिंद जय हिंद का नारा लेकर चादरपोशी करने का काम किया। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक शमसुद्दीन अंसारी जी, प्रदेश संयोजक तस्लीम अंसारी जी, राष्ट्रीय सचिव इस्लाम अब्बासी जी, जिला संयोजक तौफीक जी, जिला संयोजक सोनू अंसारी जी, प्रदेश सह संयोजक मुकर्रम अली जी, जिला प्रभारी सज्जाद जी, व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और जहां एसएसपी अजय सिंह ने शहर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्वयं मैदान में उतरकर व्यस्त बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नियमित फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए और इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से संवाद करने और समस्याओं के त्वरित निस्तारण का भी निर्देश दिया है। जानकारी देते चले कि नगर विकास नगर और ऋषिकेश सहित पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है, जिससे कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तो वही कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां मसूरी और देहरादून विकास प्राधिकरण ने ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर प्लांटिंग पर सख्त कार्रवाई की है और जहां पशुलोक के निर्मल बाग क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के बन रहे बहुमंजिला भवन को सील कर दिया गया और इसके अलावा खेरीकला श्यामपुर में भी 5 बीघा और रायवाला में 6 बीघा भूमि पर हो रही अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर सड़क और सीमांकन हटा दिया गया है और जहां एमडीडीए उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सचिव मोहन सिंह बनिया ने भी यह स्पष्ट किया है कि अभियान आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सभी विभाग यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। और जहां उत्तराखंड में सिविल एविएशन की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते वर्षों से सीखा है कि इस बार यात्रा को और भी सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और खास तौर पर हेली सेवा की सुरक्षा प्राथमिकता इसको दी गई है, क्योंकि पिछले वर्ष 5 बड़े हादसों में 13 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। और जहां हेली सेवा के लिए नए टेंडर्स जारी किए गए, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि शटल सेवाओं की संख्या भी 30% तक कम कर दी गई है। और जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लाइव ट्रैकिंग के साथ साथ सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और जहां यूकाडा और सीईओ आशीष चौहान ने इस पर जानकारी दी है कि इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ हेलीपैड पर विशेष सुरक्षा उपाय किए जाएंगे और साथ ही साथ पायलटों के लिए भी 1500 घंटे का उड़ान अनुभव अनिवार्य किया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।